नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का शिव एजुकेयर में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या कि रेट का जो है रेट पात्रता का जो फाइनल रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, और जो दोस्तों ने एग्जाम दिया था उन्होंने कितनी जो है आपत्तियां यहाँ पे दर्ज करवाई है, और इसका जो है फाइनल रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, वो सभी आंसर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ठीक है। और बहुत सारे दोस्त जो है किसी कारणवश जो है पास नहीं हो पाया, तो बिल्कुल टेंशन ना ले। और अगर जो है किसी दोस्तों के 2-3 नंबर घट रहे हैं पास होने के लिए, तो इसलिए भी आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो है दोस्तों ने आपत्तियां लगाई है उससे जो है 2 या 3 नंबर बढ़ने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। ठीक है। और अगर फिर भी आपके अगर ज़्यादा नंबर कम पड़ रहे हैं, मान लो कि 5 या 10 नंबर तक कम पड़ रहे हैं, तो आप अन्य एग्जाम की तैयारी में लग जाएं। ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिएगा, ये जो है आज 1 अप्रैल की न्यूज आई थी, उसमें क्या कहा गया है तो देख लीजिएगा। यानी कि रीट 2024 इस बार कुछ गलत प्रश्नों पर पहले ही दे चुके हैं बोनस। ठीक है। वैसे सरकार ने पहले ही मान लिया है, फिर भी बहुत सारे दोस्तों ने यहाँ पे आपत्तियां लगाई है, तो उसका भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन बिल्कुल किया जाएगा। तो देखिएगा, पूरी न्यूज यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार। पिछली परीक्षाओं से आपत्ति 3 गुना कम है। ठीक है। पिछली परीक्षाओं में जो है लगभग यहाँ पे 5,500 आपत्तियां दर्ज करवाई गई थी, और अब की बार जो है यहाँ पे सिर्फ 1800 दर्ज करवाई गई। ठीक है। यानी कि 3 गुना ज़्यादा थी पहले, अब कम है। ठीक है। उसके बाद में आगे कहा गया है यहाँ पे 3 गुना कम है। ठीक है। परिणाम मई में आने की उम्मीद। ठीक है। मई के जो है पहले सप्ताह में जो है आपका रिजल्ट जारी करने की बात यहाँ पे स्पष्ट रूप से कही गई है। तो यानी कि आपका जो है अगले महीने जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। और देख लेते हैं महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पे कही गई होगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कराई गई रीट 2024 की आंसर की पर आपत्तियों का सोमवार का आखिरी दिन था। ठीक है। यानी कि रात 12 बजे तक था। प्रदेश भर से इस बार 1800 के करीब आपत्तियां अभ्यर्थियों ने दर्ज करवाई है, जबकि पिछली रीट में 3 गुना से अधिक, ठीक है, 3 गुना से भी अधिक आपत्तियां दर्ज करवाई गई थी। और आपत्तियां कम आने से परिणाम जल्द आने की उम्मीद है। मई के प्रथम सप्ताह में, ठीक है, मई के प्रथम सप्ताह में रीट का परिणाम जारी किया जाएगा। बोर्ड प्रशासन ने 7 दिन का समय आपत्तियों को दिया है। ठीक है। अब उसके बाद में बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा के मुताबिक सोमवार देर रात तक आपत्तियों की संख्या 1800 से अधिक पहुंच गई। ठीक है। 1800 से भी अधिक जो है आपत्तियां दर्ज करवा चुके हैं दोस्त। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कहा गया कि अब क्या करेगा बोर्ड आगे, तो देखेगा बोर्ड अब शिक्षकों से आपत्तियों का निस्तारण करवाएगा। आपत्तियां दर्ज होने के बाद अब बोर्ड प्रशासन इन आपत्तियों का निस्तारण करेगा। इसके बाद विषयों के पैनल बना करके आपत्तियों की जांच करवाई जाएगी। इस प्रक्रिया में कम से कम 15 दिन का समय लगेगा। ठीक है। यानी कि आपत्तियों को सोल्व करने में जो है आपको इनको 15 दिन का वो समय लगेगा। ठीक है। उसके बाद में आपत्तियां कम होने से इसके निस्तारण में कम समय लगेगा। परिणाम भी जल्द जारी होने की उम्मीदें। बोर्ड सचिव के मुताबिक परिणाम मई के प्रथम सप्ताह में जारी किया जाएगा। यदि आपत्तियों का निस्तारण जल्द हो गया तो अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक भी जारी किया जाएगा। ठीक है। यानी कि अगर जो है इसका जो आपने आपत्तियां लगाई है उसका जो है निदान अगर इस महीने के यानी कि अप्रैल के लास्ट तक भी जो है हो जाता है, तो आपका रिजल्ट जल्दी जारी किया जाएगा। नहीं तो जो मई के प्रथम सप्ताह में जो आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है। और प्रमुख जानकारी और भी जो है इसमें क्या दी गई वो देख लेते हैं। पिछली बार 5,500 आपत्तियां दर्ज करवाई गई थी, इस बार 1800 आई। ठीक है। यानी कि पहले के मुकाबले जो है बहुत ही ज़्यादा कम आपत्तियां दोस्तों ने दर्ज करवाई। इसका कारण यही है कि बहुत सारी जो गलतियां हुई थी वो सरकार ने पहले ही एक्सेप्ट कर ली है, और उसका जो है बोनस दे चुकी है। ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे और भी क्वेश्चन है जिन पर जो आपत्तियां दर्ज करवाई गई है, और उनको अब जो है क्वेश्चन के जो आंसर है वो चेंज होने की उम्मीद रहेगी यहाँ पे। ठीक है। बाकी देख लेते हैं और क्या कहा गया है। पिछले साल की तुलना में इस बार 3 गुना कम आपत्तियां दर्ज हुई है। अभी तो इन्हें रेट में 5,500 आपत्तियां दर्ज करवाई है। बोर्ड प्रशासन इसके 2 प्रमुख कारण बता रहा है। बोर्ड सचिव शर्मा के मुताबिक इस बार आंसर की जारी होने से पहले विशेषज्ञों ने मिलान कर कुल 12 प्रश्नों में गलतियां पकड़ी है। ठीक है। 12 क्वेश्चनों के तो ये और खुद ही जो है क्वेश्चन को डिलीट या फिर जो है बोनस दे चुके हैं। ठीक है। और 2-2 क्वेश्चन भी पाए गए। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है जिसके जो है इन्होंने ए और बी 2 आंसर भी माने इस प्रकार से, और वहीं 7 क्वेश्चनों में गलतियां सामने आई है। ठीक है। उसके अलावा कहा गया है कि इसके लिए बोनस अंकों की घोषणा कर दी गई है। बोर्ड की इस पहल से अभ्यर्थियों की आपत्तियां दर्ज नहीं करानी पड़ी। इसके अलावा पेपर और आंसर को पिछली बार की तुलना में ज़्यादा बेहतर तरीके से सेट किया गया। इससे ज़्यादा गलतियां नहीं हुई थी। सरकार जो कह रही है कि अब की बार जो पिछले पेपर की तुलना में बहुत ज़्यादा कम गलतियां जो है की गई थी, इस प्रकार की बात कही गई। तो बाकी तो फाइनल आंसर जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसका ही पता चल पाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो चेंज हो रहे हैं और कौन सा जो उत्तर क्या मानेंगे, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो अगर आपको 1-2 नंबर से रह रहे हैं आप, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा। और अगर आपको जो है 10 या 7-8 नंबर का जो है अगर आपको कम पड़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल जो है अन्य तैयारी में लग सकते हो, जैसे पटवार, चतुश्रेणी, जेल प्रहरी आदि बहुत सारी वैकेंसियाँ आ रही हैं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।